No, sir. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. बहुत कम लोग ज्वाइन हुए आज, 20 बंदे ही ज्वाइन हो चुके हैं। जब तक ग्रुप पे मैसेज नहीं डालते तब तक बाकी लोग ज्वाइन नहीं होते क्या? Good evening, sir. Good evening, sir. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. आप लोगों को जब तक ग्रुप पर सर मैसेज नहीं डालते तब तक बंदे ज्वाइन ही नहीं होते क्या? ऐसा है क्या? 21 ही लोग यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, बाकी लोगों को सीखना नहीं है शायद। अच्छा, कल का जो सिखाया वो सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिस करके देखा क्या सब लोगों ने? Yes, sir. हाँ, sir. बाकी लोग कुछ बोलते नहीं, बाकी लोगों ने एक दो लोग यस सर बोलते हैं, बाकी लोग प्रैक्टिस किया क्या? हाँ सर, किया है। Yes, sir. यस सर। कहीं कहीं पर किसी को कुछ डाउट है क्या कल के लेक्चर में? नो सर। ठीक है, और थोड़ी देर वेट करते हैं, 2-3 मिनट तक, बाद में स्टार्ट करेंगे। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या सभी को? यस सर। Yes, sir. तो देखो, परसों हमने ये अपेंड क्वेरी देखा था, और कल हमने मर्ज क्वेरी नाम से टॉपिक यहाँ पर देखा था। अपेंड क्वेरी का मतलब होता है डेटा को कंबाइन करना, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर डेटा को कंबाइन करना। एसक्यूएल में इसको यूनियन ऑल बोला जाता है एसक्यूएल में। और यहाँ पर मर्ज क्वेरी नाम से दूसरा टॉपिक है, जिसमें दो टेबल्स को
ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम ज्वाइन किया जाता है। तो एसक्यूएल में इसी को टेबल ज्वाइंस बोला जाता है। ज्वाइंस के चार इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, इनर, आउटर, लेफ्ट और राइट, ऐसे चार टाइप्स होते हैं ज्वाइंस में। एसक्यूएल में आपने सीखे थे, इसी को पावर क्वेरी एडिटर के अंदर मर्ज क्वेरी बोला जाता है। तो हमने ये कल मर्ज क्वेरी ये कल देखा था, और ये अपेंड क्वेरी ये भी हमने परसों देखा था। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक टॉपिक हमारा यहाँ पर अपेंड मल्टीपल एक्सेल फाइल्स फ्रॉम अ फोल्डर, ये एक रह गया था। अब ये ज्यादा कुछ अलग नहीं है, ये जो हमने देखा था ये अपेंड मल्टीपल सीएसवी फाइल्स फ्रॉम फोल्डर, ठीक उसी तरीके से एक्सेल फाइल को भी हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है अपेंड मल्टीपल एक्सेल फाइल फ्रॉम अ फोल्डर। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसी को कंप्लीट करेंगे। इसमें देखते हैं, उस दिन तो शायद ये रन प्रॉब्लम आ रहा था कंबाइन होने में डेटा, आज देखते हैं यहाँ पर ये होता है या नहीं। तो इसमें अपेंड क्वेरी में ये जो टॉपिक था अपेंड मल्टीपल एक्सेल फाइल्स फ्रॉम अ फोल्डर, इसके अंदर ये एक फोल्डर दिया गया था और इसके अंदर कुछ फाइल्स थे। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर लेता हूँ कंट्रोल सी करके। देखो फोल्डर का नाम है अपेंड एक्सेल फाइल फ्रॉम अ फोल्डर। इसको मैं ओपन करता हूं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 फाइल्स है इसके अंदर। अब मैं सेल्स डेटा बैंगलोर को ओपन करता हूं। तो देखो यहाँ पर सेल्स डेटा बैंगलोर के अंदर यहाँ पर आपको एक्सेल टेबल दिख रहा है। उस दिन जो प्रॉब्लम आ रहा था वो इसी के कारण आ रहा था क्योंकि वहां पर एक्सेल टेबल था, एक्सेल टेबल्स में डेटा कंबाइन नहीं हो रहा था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले तो इन सभी एक्सेल टेबल्स को नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करके लेता हूँ, यानी कि एक्सेल टेबल नहीं चाहिए यहाँ पर। तो इसको मैं नॉर्मल टेबल में कैसे कन्वर्ट करूंगा, टेबल डिजाइन के ऊपर जाकर कन्वर्ट टू रेंज, यहाँ पर यस किया तो ये अभी नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट हो गया। अभी ये एक्सेल टेबल नहीं रहा क्योंकि ऊपर देखो टेबल डिजाइन का टैब ऊपर अभी दिखाई नहीं दे रहा है टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद। तो ये नॉर्मल टेबल हो गया, कंट्रोल यस करता हूं और इसको क्लोज करता हूं। वैसे ही सभी बाकी फाइल्स को वैसे ही नॉर्मल टेबल्स में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उस दिन एरर आ रहा था। तो ये एक्सेल टेबल की वजह से एरर आ रहा था। तो अभी इसको मैं वापस इसको भी मैं नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करता हूं। देखो अभी ये नॉर्मल टेबल हो चुका है, टेबल डिजाइन टैब ऊपर से चला गया, मतलब अभी ये नॉर्मल टेबल है, एक्सेल टेबल नहीं है। इसको भी मैं कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूं। उसके बाद अगर देखोगे तो दिल्ली में भी सेम वैसा ही सिचुएशन है। फटाफट फटाफट मैं इनको नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करके लेता हूं। सभी टेबल्स के अंदर 5 ही कॉलम है, सभी कॉलम्स के नाम एक जैसे ही है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 5 कॉलम है और हर एक टेबल के अंदर 20 रोज अवेलेबल है। कॉलम कौन से है, रीजन, स्टोर नेम, प्रोडक्ट, सेल्स डेट, अमाउंट, यही 5 कॉलम हर एक फाइल्स के अंदर है। लेकिन फाइल कौन सा है, एक्सेल का रेगुलर वर्कशीट है एक्सेल का, और 5 कॉलम और 20 रोज का डेटा हर एक फाइल के अंदर है। अभी ये जो एक्सेल फाइल के अंदर ये जो डेटा है मल्टीपल एक्सेल फाइल के अंदर, इसको क्या करना है, कंबाइन करना है, यानी कि अपेंड करना है। ये उस दिन हमारा बाकी था, ये इसको अभी ले लेते हैं।
देखो अभी ये सभी नॉर्मल टेबल में मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अभी को किसी भी फाइल में एक्सेल टेबल नहीं है। आप क्या करना है, इनको कंबाइन करना है। ये फोल्डर मैंने अपेंड एक्सेल फाइल फ्रॉम फोल्डर, ऐसे फोल्डर बना करके डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसको सेव करके रखा है। देखो डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करके रखा है। अब क्या करेंगे, ये फोल्डर के अंदर से सभी फाइल्स को पावर क्वेरी के अंदर लेंगे। ये ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डेटा टैब, गेट डेटा, फ्रॉम फाइल, इसमें फ्रॉम फोल्डर, अभी फोल्डर से लेना है तो फ्रॉम फोल्डर के ऊपर मैंने क्लिक किया। डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर का नाम था अपेंड एक्सेल फाइल फ्रॉम फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक किया, ओपन किया, सभी फाइल्स यहां पर ओपन हो जाएंगे। देखो एक्सटेंशन आया .xlsx, एक्सटेंशन क्या है .xlsx। माइक ऑफ करना है सभी ने। एक्सटेंशन .xlsx फाइल का नाम है, हर एक फाइल का नाम, और कंटेंट बाइनरी फाइल है ये। तो ये इस तरीके से ये डेटा, मेटा डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब इसको कंबाइन करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा। अभी पावर क्वेरी के अंदर जाएंगे, देखो ये यहाँ पर आ चुका है। अब कैसे कंबाइन करना है, तो ये देखो ये जो एरो है कंबाइन फाइल्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये सेल्स, इसके ऊपर टिक किया तो देखो ये सेल्स यहाँ पर आ चुका है। ओके प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर डेटा कंबाइन हो चुका है। हमारे फाइल में 5 कॉलम थे, रीजन, स्टोर का नाम था, प्रोडक्ट, सेल्स डेटा और अमाउंट। इस तरीके से 5 कॉलम थे और हर एक फाइल में 20 रो थे, 20 रो। और फाइल्स कितने थे वहां पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 फाइल थे। तो देखो यहाँ पर 7 फाइल्स का डेटा आ चुका है। 20 मल्टीप्लाई बाय 7, 140 रो। तो देखो यहाँ पर 140 रोज आ चुके हैं सभी फाइल्स के, और 6 कॉलम। ये सोर्स डॉट नेम, ये कंबाइन होने पर फाइल्स का नाम ऑटोमेटिकली एक कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाता है, और बाकी के एक्चुअल कॉलम जो फाइल के अंदर थे 5 कॉलम, तो ये भी यहाँ पर आ चुके हैं। और ये फाइल्स का नाम करके, यानी सोर्स डॉट नेम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। राइट क्लिक किया उसके ऊपर और रिमूव कर दिया, तो देखो ये 5 कॉलम यहाँ पर कंबाइन हो चुके हैं। लास्ट तक देखना, सिटी वाइज सबसे लास्ट का पुणे था, तो पुणे सबसे लास्ट में 140 रो, इसके अंदर डेटा कंबाइन हो चुका है। अभी क्लोज एंड लोड किया, क्लोज एंड लोड किया, तो ये डेटा ब्लैंक वर्कबुक में यहाँ पर आ जाएगा, लोड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये डेटा लोड हो चुका है, 140 रोज टोटल्स। इस तरीके से डेटा यहाँ पर कंबाइन हो चुका है। ये टॉपिक हमारा बाकी था, तो ये आज हमने इसको भी देख लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फाइल, सेव एज, ब्राउज, डेस्कटॉप के ऊपर इसको नाम देता हूं कंबाइंड डेटा फ्रॉम मल्टीपल एक्सेल फाइल। ओके, ऐसा नाम दे दिया मल्टीपल एक्सेल फाइल डेस्कटॉप के ऊपर, और सेव कर दिया एक्सेल वर्कबुक के अंदर। तो देखो ये डेटा अभी लोड हो चुका है। ये है हमारा टारगेट फाइल, डेस्टिनेशन फाइल, और सोर्स फाइल, वो जो 6-7 फाइल थे फोल्डर के अंदर, वो हमारा सोर्स डेटा था। अब अगर फोल्डर के अंदर जाकर किसी फाइल के अंदर मैंने चेंज कर दिया, देखो मैं कोलकाता है नहीं, जो कोलकाता वाला फाइल, उसके अंदर हम लोग दूसरा कुछ सिटी लिख देते हैं, तो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी क्या करते हैं, अपेंड एक्सेल फाइल, तो देखो ये कोलकाता जो है, तो इसके अंदर में दूसरा सिटी का नाम दे देता हूं। जैसे कि देखो रीजन के अंदर में इसको डिलीट करके यहाँ पर गुवाहाटी लिख देता हूं, गुवाहाटी, ऐसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो देखो ये गुवाहाटी आ चुका है। इसको
नीचे तक ले जाते हैं। देखो यहाँ पर गुवाहाटी आ चुका है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल यस, और ये फाइल को सेव करके क्लोज कर देता हूँ। एक ही फाइल के अंदर मैंने चेंज किया, कोलकाता नाम से जो फाइल था उसके अंदर रीजन का नाम कोलकाता निकालकर गुवाहाटी कर दिया, और कंट्रोल यस करके इसको सेव किया और इसको क्लोज कर दिया। मैंने कहां पर चेंज किया? सोर्स फाइल के अंदर। अब देखो यहाँ पर अभी कोलकाता दिख रहा है, रीजन में कोलकाता। अब ये कोलकाता की जगह पे गुवाहाटी, जैसे ही मैं इसको डेटा टैब के अंदर अभी रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश ऑल, तो देखो यहाँ पर गुवाहाटी आ चुका है कोलकाता की जगह पर, क्योंकि मैंने क्या किया, सोर्स फाइल्स के अंदर जाकर चेंज किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो चुका है। ठीक उसी तरह आपने अगर किसी भी फाइल में जो भी डेटा चेंज किया, तो डेस्टिनेशन और टारगेट वाली जिसके अंदर हमने डेटा लोड किया है उस फाइल में डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब मैंने एक ही फाइल के अंदर चेंज किया तो एक ही फाइल में चेंज हो गया। अगर मैंने पूरे 7 फाइल के अंदर चेंज किया होता कुछ भी, अभी जैसे कि रीजन की जगह पे मैंने यहाँ पर स्टोर का नाम में कुछ चेंज किया होता, या फिर प्रोडक्ट में चेंज किया होता, या फिर अमाउंट में कुछ भी अमाउंट चेंज किया होता, वो चेंजेस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये पावर क्वेरी एडिटर है। ये क्या करता है, टोटली सोर्स फाइल्स के ऊपर डिपेंड है। सोर्स फाइल्स के अंदर जैसे ही चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका डेटा टारगेट डेस्टिनेशन फाइल में चेंज हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूं, कंट्रोल यस करके इसको मैंने क्लोज कर देता हूं। तो ये जो टॉपिक था अपेंड मल्टीपल एक्सेल फाइल्स फ्रॉम फोल्डर, ये यहां पर हो चुका है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से चेंजेस हो जाते हैं फाइल के अंदर। इस बात को ध्यान में रखना है। जब आप बड़े डेटा सेट के ऊपर काम करते हो, मान लीजिए कि किसी फाइल में 50,000 रोज का डेटा है और 20 कॉलम है या फिर 50 कॉलम है, उस समय ये पावर क्वेरी एडिटर बहुत ही पावरफुल टूल बन जाता है, क्योंकि एक बार ही आपको चेंज करना होता है सोर्स फाइल में, और डेस्टिनेशन या फिर टारगेट वाली फाइल जिसके अंदर आपने डेटा लोड किया है उसके अंदर आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं। आपने जो भी ऑपरेशन किए होते हैं, अभी मैंने यहाँ पर कंबाइंड डेटा ऑपरेशन किया था, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आपको बार बार रिपीट ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती नहीं, और आपका टाइम बहुत बच जाता है। मान लीजिए कि सोर्स फाइल में आपने बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए, अपडेट हो गया आपका सोर्स फाइल, तो टारगेट वाला फाइल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है रिफ्रेश करने पर। इस बात को ध्यान में रखना है। बड़े डेटा सेट के ऊपर ये बहुत पावरफुल टूल है पावर क्वेरी। कंपनी में इसकी रिक्वायरमेंट होते हैं, इसका नॉलेज चाहिए कंपनी में पावर क्वेरी एडिटर का। एक्सेल के अंदर हो, पावर बीआई के अंदर हो, तो ये बहुत पावरफुल टूल है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। बड़े डेटा सेट के ऊपर बहुत पावरफुल है ये, नाम के जैसा ही है पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी में बहुत सारा पावर होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अभी हम लोग देखेंगे आज ये जो टॉपिक हो गए अभी अभी देखो, आज हम लोग देखेंगे ये कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। इसके आगे लिखा है फ्लैश फिल। जब मैंने आपको एक्सेल सिखाया था तब फ्लैश फिल सिखाया था एक्सेल के अंदर। तो देखो ये कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, इसी को ये पावर क्वेरी एडिटर के अंदर इसको कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल बोला जाता है, और एक्सेल के अंदर जब आप काम करते हो तो इस फीचर्स को फ्लैश फिल बोला जाता है एक्सेल के अंदर। तो ये फ्लैश फिल कहां पर था, तो देखो होम टैब में यहाँ पर है फिल ऑप्शन, देखो ये ऊपर फिल, इसके अंदर ये सबसे लास्ट में है फ्लैश फिल। क्या है ये? फ्लैश फिल। इसी फीचर्स को पावर क्वेरी एडिटर के अंदर कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल बोला जाता है। कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल आज हम लोग इसको सीखेंगे। अब इसके अंदर कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, CFE, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, स्प्लिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को स्प्लिट कैसे किया जाता है, मर्जिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को मर्ज कैसे करना है, यानी कि कंबाइन कैसे करना है, डेट कॉलम के ऊपर कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये भी है। और अल्फा न्यूमेरिक डेटा के ऊपर भी
कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल किस तरीके से यूज किया जाता है, ये 4 टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे। तो इसका नाम है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, अभी इसको हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, डेटा मेरे डेस्कटॉप के ऊपर डेटा को सेव किया है। देखो यहां पर मैंने एक फाइल बनाया है CFE डेटा सेट एग्जाम्पल। क्या है CFE, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल डेटा सेट एग्जाम्पल। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं एक बार। तो देखो यहां पर आपको एक CFE डेटा सेट एग्जाम्पल नाम से फाइल दिख रहा है। अब इसके अंदर मैं जरा जूम करके दिखाता हूं। देखो यहाँ पर कॉलम के हेडर क्या है, कंबाइंड टेक्स्ट और ऑर्डर आईडी, ऐसे 2 कॉलम है यहाँ पर। इसके अंदर देखो ORD 001 राजकुमार कंबाइंड टेक्स्ट है, ये ऑर्डर का नंबर दिया है और बंदे का नाम भी दिया है, पर्सन का नाम। तो इस तरीके से डेटा यहाँ पर कंबाइन करके दिया है। तो इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए हम कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल फीचर्स का यूज करेंगे। उसके बाद मर्ज टेक्स्ट डेटा, क्या है मर्ज टेक्स्ट डेटा। अब देखो इसमें प्रोडक्ट का आईडी, कैटेगरी और सब कैटेगरी इस तरीके से डेटा दिया गया है। क्या है प्रोडक्ट आईडी, इसके अंदर प्रोडक्ट का आईडी दिया गया है। कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, क्लॉथिंग, बुक्स, होम, स्पोर्ट ऐसी कैटेगरी दी गई है। और सब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आइटम कौन सा है, लैपटॉप। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर माउस, क्लॉथिंग में शर्ट, पैंट्स, शूज, जैकेट, इस तरीके से सब कैटेगरी यानी आइटम का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो ये डेटा 3 अलग कॉलम्स में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसको मर्ज कैसे करना है, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल का हेल्प लेकर इसको मर्ज कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। उसके बाद CFE डेट, क्या है यहाँ पर CFE डेट का यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है। इसके अंदर डेट का डेटा है। क्या है डेट का डेटा। अब इसको ये जो डेटा दिया गया है इसको कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल में अलग अलग एग्जाम्पल के जरिए स्प्लिट करके देखना है। क्या करके देखना है, स्प्लिट करके। वो मैं जब आपको सिखाऊंगा तब बताऊंगा आगे। CFE अल्फा न्यूमेरिक डेटा, क्या है यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा डेटा कंबाइन करके दिया गया है। एक कॉलम का हेडर है कंबाइन डेटा, इसके अंदर देखो पर्सन का नाम है, उसका एक कोड दिया गया है। एक कोई तो एक कोड है, कोड E001। उसके बाद सिटी, उसका पर्सन का सिटी दिया गया है मुंबई। उसके बाद एक और कोड यहाँ पर है 143107 और उसका रीजन नॉर्थ। तो इस तरीके से ये डेटा कंबाइन करके दिया है। सेपरेट बाय, ये देखो सेपरेट क्या कैसे किया है, बीच में एक यहाँ पर आपको बार दिखाई दे रहा है, उससे ये डेटा सेपरेट करके यहाँ पर एक ही कॉलम के अंदर लिखा है, यानी कि ये कंबाइन करके दिया है डेटा। तो देखो लास्ट में क्या है, ईशान रेड्डी कोड है उसका, वडोदरा सिटी दिया है वडोदरा, आगे एक और कोड है और रीजन वेस्ट रीजन। इस तरीके से अल्फा न्यूमेरिक डेटा दिया गया है। अब इसके ऊपर भी कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल को हम लोग सीखेंगे। अभी ये डेटा आपने देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल यस करके सेव करके इसको क्लोज कर देता हूँ इस फाइल को। अब इसको हम लोग पावर क्वेरी में ले लेंगे, पावर क्वेरी एडिटर में। तो मैंने पहले ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पर ले लेता हूँ। ब्लैंक वर्कबुक ले लिया। यहाँ पर डेटा टैब के अंदर गेट डेटा, हमारा डेटा कहां पर है, एक्सेल फाइल के अंदर। तो फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। उसके बाद डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेव किया है, तो डेस्कटॉप के ऊपर जाऊंगा। देखो इसको फाइल का नाम है CFE डेटा सेट एग्जाम्पल। इसको ओपन किया, इंपोर्ट। अब ये पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ओपन हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पर आ चुका है, नेविगेटर विंडो आ गया। सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, तो देखो यहाँ पर इस सबको मैंने टिक कर दिया क्योंकि मुझे इसको अभी पावर क्वेरी एडिटर के अंदर लोड करना है। तो
देखो यहाँ पर मैंने सबको सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म डेटा। अब ये पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्प्लिट टेक्स्ट डेटा, ये जो शीट थी स्प्लिट टेक्स्ट डेटा, इसके ऊपर पहले काम करेंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम का हेडर, कंबाइंड टेक्स्ट ये क्या है, कॉलम का हेडर, और ऑर्डर आईडी ये क्या है, कॉलम का हेडर। अब ये नीचे आ चुका है रो नंबर 1 में, इसको हमें कॉलम का हेडर बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो देखो होम टैब में यहाँ पर आपको दिख रहा है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। क्या है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ये जो पहला रो है इसको एज ए हेडर यूज करो। देखो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखो ये हेडर यहाँ पर बन गया, कॉलम का हेडर, कंबाइंड टेक्स्ट और ऑर्डर आईडी। अब ठीक उसी तरह मर्ज टेक्स्ट डेटा, यहां पर भी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, प्रोडक्ट आईडी है कॉलम 1 में, कॉलम 2 में कैटेगरी दिया है, कॉलम 3 में सब कैटेगरी। अब ये भी रो नंबर 1 में है तो इसको भी हेडर में लेके जाना है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो ये कॉलम के हेडर बन चुका है। डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट में करेक्ट कॉलम का हेडर डेट है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा में देखो कॉलम 1 है और कंबाइंड डेटा ये क्या है, हेडर, ये ऊपर जाना चाहिए कॉलम 1 की जगह पे, तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इसके ऊपर क्लिक किया, देखो ये कंबाइंड डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब ये डेटा सभी फाइल्स का एकदम एक्यूरेट हो चुका है। अब हम स्प्लिट टेक्स्ट डेटा, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्प्लिट टेक्स्ट डेटा शीट, इसके अंदर कंबाइंड टेक्स्ट, ये जो कॉलम है इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। अब हमें सीखना है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। तो ये कहां पर है, देखो ये ऐड कॉलम में सबसे पहले कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, क्या है ये, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। इसी टॉपिक को हम लोग सीख रहे हैं। इसके अंदर दो ऑप्शन है, फ्रॉम ऑल कॉलम एंड फ्रॉम सिलेक्शन। क्या है, फ्रॉम ऑल कॉलम, फ्रॉम सिलेक्शन। अब मैं इस कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया है तो इसी के ऊपर मुझे प्रोसेस करना है, इसलिए मैं फ्रॉम सिलेक्शन करूंगा। तो देखो जैसे ही मैंने फ्रॉम सिलेक्शन के ऊपर क्लिक किया, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कॉलम 1, लेकिन ये ब्लैंक है। क्या है, ब्लैंक। अब मुझे क्या करना है, ये जो कंबाइंड टेक्स्ट है इसके अंदर से डेटा को स्प्लिट करना है। क्या करना है, डेटा को स्प्लिट। तो देखो कैसे किया जाता है स्प्लिट। अब देखो कॉलम 1 में यहां पर मैंने डबल क्लिक किया पहले रो में, यहां पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा, देखो ORD 001। क्या लिखा मैंने, ORD 001। बस इतना ही। ये जो है ORD 001 डैश राजकुमार, तो इसमें से मुझे सिर्फ ORD 001 निकालना है। तो मैंने लिखा ORD 001, एंटर प्रेस किया। देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ऑटोमेटिकली नीचे का डेटा यहां पर सेपरेट हो गया। देखो ORD 003, तो देखो ORD 003, ORD 004 दिव्या गुप्ता, तो इसमें से सिर्फ ORD 004 निकल के आ गया। और कॉलम का नाम देखो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर, क्या आ चुका है, टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर। लास्ट में ORD 020, देखो ORD 020 डेटा, ऑर्डर का आईडी यहां पर सेपरेट हो चुका है। अब मैं ओके प्रेस करूंगा तो देखो ये स्मॉल लेटर में ऑटोमेटिकली ये आ चुका है, ORD 001 से लेके ORD 020 तक ये डेटा सेपरेट हो चुका है। क्या किया मैंने, सिर्फ कॉलम फ्रॉम एग्जांपल में जाकर यहां पर रो नंबर 1 को यहां पर सिर्फ लिखा मैंने ORD 001, ओके प्रेस किया, ऑटोमेटिकली कॉलम सेपरेट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल। अब मैं वापस कंबाइंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, फ्रॉम सिलेक्शन। अब देखो मैं यहां पर कैपिटल में राज लिखा मैंने, उसके बाद कुमार, क्या लिखा, राजकुमार, एंटर प्रेस किया। तो देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया ऑटोमेटिकली प्रिया शर्मा, अमित पटेल, तो देखो ये अमित पटेल ऑटोमेटिकली आ चुका सेपरेट। दिव्या गुप्ता, सभी के नाम यहां पर, ईशान रेड्डी सबसे लास्ट में, देखो ईशान रेड्डी आ चुका है।
कॉलम का नाम क्या है, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर। ओके प्रेस किया, डेटा देखो सेपरेट हो चुका है, ऑटोमेटिकली डेटा यहां पर सेपरेट हो गया है। अब देखो वापस इसको सिलेक्ट करता हूं, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, फ्रॉम सिलेक्शन। तो यहां पर अगर मैंने सिर्फ लिखा राज, उसके बाद एंटर प्रेस किया, तो देखो सिर्फ पहला वाला फुल नेम में से पहला वाला ही नाम निकल के आ गया। राज आया, प्रिया आया क्या आया, अमित आया क्या आया, दिव्या आया, विक्रम आ गया, अरुण भी आ गया, इस तरीके से ईशान। तो ये सिर्फ पहला वाला नाम ही निकल के आ गया। इसको मैं देखो यहाँ पर कॉलम का नाम क्या है, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर। ये हमने सीखा है, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, आफ्टर डिलीमीटर, बिटवीन डिलीमीटर, ये पहले हमने सीखा है। तो ये देखो ऑटोमेटिकली आ चुका है। ओके प्रेस किया, देखो ये कॉलम का डेटा यहाँ पर सेपरेट हो चुका है। इस तरीके से ये कॉलम फ्रॉम एग्जांपल टेक्स्ट डेटा को स्प्लिट करने के लिए यूज किया जाता है, इतना ध्यान में रखना है। तो इसी को बोला जाता है स्प्लिट टेक्स्ट। टेक्स्ट को क्या करना, स्प्लिट करना। समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ में आया ना Yes. सबको? Yes. हाँ, नेक्स्ट। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, क्या है, मर्ज टेक्स्ट डेटा। क्या है यहाँ पर, मर्ज टेक्स्ट डेटा। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी, ये डेटा यहाँ पर दिया गया है। प्रोडक्ट का आईडी है, कैटेगरी दिया गया है, सब कैटेगरी। अब इसको मर्ज करना है, 3 कॉलम में से एक कॉलम ही मुझे बनाना है। मेरे जैसे मुझे बनाना है वैसे उस तरीके से मैं लिखूंगा, वो ऑटोमेटिकली सभी तीनों कॉलम को मर्ज करके देगा। वापिस तीनों को सिलेक्ट करता हूं, तो देखो तीनों को सिलेक्ट किया, या फिर अगर तीनों को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, देखो तीनों को मैंने सिलेक्ट समझो नहीं किया, अब मैं क्या करता हूं, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक किया, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल। अभी देखो पहला ऑप्शन है फ्रॉम ऑल कॉलम, यानी कि तीनों कॉलम को ये तीनों कॉलम के ऊपर प्रोसेस करेगा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं फ्रॉम ऑल कॉलम, तो देखो अभी ये तीनों कॉलम को कंसिडर करके प्रोसेस करेगा। अभी मैं यहां पर लिखूंगा PRD, PROD से मैंने क्या लिया, PRD, उसके बाद डैश 001, उसके बाद डैश इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं सिर्फ ELE लेता हूं। क्या लेता हूं, ELE, या फिर CTRONICS ऐसे लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स। डैश लैपटॉप से मैंने LAPTOP ऐसे लिखा, एंटर प्रेस किया, तो देखो नीचे क्या आया है, अभी नीचे आंसर हमारा करेक्ट नहीं आया है, PRD 002 आना चाहिए था। तो मैं वापिस यहां पर लिखूंगा PRD डैश 002 डैश इलेक्ट्रॉनिक्स, ELECTRONICS, इलेक्ट्रॉनिक्स डैश मॉनिटर, MONITOR, एंटर प्रेस किया। तो देखो दूसरा वाला जैसे मैंने लिखा, पहला और दूसरा, तो सभी बाद में का सभी डेटा करेक्ट आ चुका है। देखो PROD 020 से PRD आया निकल के, 020 भी आया पहले जैसे मैंने लिखा था वैसे। उसके बाद स्पोर्ट, देखो स्पोर्ट से स्पोर्ट आ चुका, और एक्सेसरीज से एक्सेसरीज आ चुका है। इस तरीके से मैंने डेटा को क्या किया, मर्ज किया, ओके प्रेस किया, तो देखो ये कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्या हो चुका है, यहाँ पर कॉलम ऐड हो चुका है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे आप लिखोगे उस तरीके से ऑटोमेटिकली बाकी के रोज का डेटा क्या कर देता है, प्रोसेस कर देता है। अब मैं वापिस इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट करता हूं, और कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, फ्रॉम सिलेक्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैं यहां पर लिखूंगा लैपटॉप से LAP, लैपटॉप से मैंने क्या लिया, LAP डैश, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया मैंने ELE, क्या लिया, ELE डैश, आगे लिखूंगा 001 ऐसे लिखा, एंटर प्रेस किया, तो कुछ भी नहीं आया। अब वापिस करके देखते हैं, MON, मॉनिटर से MON 3 लेटर डैश, आगे
ELE-002 एंटर प्रेस किया तो देखो ऑटोमेटिकली बाकी का आंसर आ चुका है, नीचे आपको दिख रहा है। करेक्ट आया है कि चेक करना है। कीबोर्ड से KEY आ चुका है, ELE आया क्या? आया। 003 आया। यहां पर देखो SHO, तो SHO कहां से आया? शूज से SHO, 3 लेटर पहले वाले। डैश ELE, तो देखो डैश के बाद यहाँ पर गलत हो चुका है, ELE नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर SPO, स्पोर्ट्स से क्या होना चाहिए था? SPO, यानी कि ये अभी इसको और ट्रेन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, देखो तीसरे यहाँ पर था तो यहाँ पर एंटर प्रेस किया, KEY डैश ELE, उसके बाद डैश 003 एंटर, उसके बाद MOU डैश ELE डैश 004 एंटर। अब आया है क्या करेक्ट नीचे? अभी भी करेक्ट आंसर नहीं आया है, अभी भी ट्रेन करना पड़ेगा इसको। तो मैं यहां पर लिखता हूं SHI डैश, उसके बाद CLO डैश, उसके बाद 005 एंटर प्रेस किया। अब आया है कि नीचे? हाँ, अब देखो अब करेक्ट आंसर आ चुका है। देखो स्पोर्ट्स से क्या आया? SPO और 017, देखो वापिस स्पोर्ट्स से आया कि SPO आया? SPO आया। APP कहां से आया? अप्रैल से। इक्विपमेंट से क्या आया? EQU, तो देखो EQU 3 लेटर मैंने यहाँ पर निकाले हैं, तो सभी के 3 लेटर यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर अभी करेक्ट है। ओके प्रेस किया तो देखो इस तरीके से इसने क्या करके दिया? डेटा को कंबाइन करके दिया। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, अगर चाहे तो आपको कॉलम का नाम अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हो। इस तरीके से ये डेटा को कंबाइन करके देता है। मैं भी इस कॉलम का नाम चेंज करता हूं, यहाँ पर एक स्टेप ऐड हो जाएगा रीनेम करके। मैं यहाँ पर लिखूंगा कंबाइन डेटा, COMBINE, कंबाइन डेटा ऐसे लिखा मैंने और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखो रीनेम कॉलम नाम से एक स्टेप यहाँ पर ऐड हो चुका है, तो इसका नाम मैंने रीनेम कर दिया था, इसके कारण ये कंबाइन डेटा यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है। इस तरीके से आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से डेटा को कंबाइन कर सकते हो। ऐसी जरूरत कंपनी में पड़ती है, तब ये कॉलम फ्रॉम एग्जांपल आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा फीचर्स पावर क्वेरी एडिटर के अंदर अवेलेबल है। इसकी जानकारी या फिर प्रैक्टिस होगी या फिर मालूम होगा आपको, तब उस समय आपका बहुत टाइम बचेगा। मान लीजिए कि अभी ये BC कॉलम है, कंपनी में अगर 50,000 कॉलम का डेटा मिल गया तो इसको कैसे सेपरेट ऐसे कंबाइन कैसे करोगे फिर वहां पे? तो यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर का यूज करना है। ऐसे 2-4 कॉलम को मैंने लिख दिया, ऑटोमेटिकली बाकी का डेटा इसने कंबाइन करके दे दिया। सेपरेट करना है तो यहाँ पर हमने स्प्लिट टेक्स्ट देख लिया, मर्ज के लिए मर्ज टेक्स्ट, ये फीचर्स है किसके? कॉलम फ्रॉम एग्जांपल के ये फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखते हैं डेट, देखो CFE डेट। अब डेट के अंदर भी ऐसा कुछ किया जा सकता है। मुझे डेट मंथ ईयर क्या करना है? सेपरेट करना है। डेट मंथ ईयर सेपरेट। कॉलम फ्रॉम एग्जांपल फ्रॉम सिलेक्शन, देखो मैंने यहां पर लिखा 04 डेट लिखी, एंटर प्रेस किया तो देखो सभी के डेट ऑटोमेटिकली निकल के आ चुके हैं। 28 फरवरी 2024, 28 यहां पर आ चुका है। ओके प्रेस किया, इसको मैं नाम देता हूं डेट, एंटर प्रेस किया तो देखो यहां पर डेट नाम है। वापस मैं डेट नाम नहीं दे सकता हूं, इसको मुझे अलग नाम देना पड़ेगा। मंथ डेट, मंथ या फिर डे लिखता हूं मैं, सिर्फ डेट में की जगह पे डे लिखा, डे को दिया। ये देखो सभी के डे निकल के आ गए। अब देखो कॉलम फ्रॉम एग्जांपल फ्रॉम सिलेक्शन, यहां पर मैं लिखूंगा 11, एंटर। तो देखो सभी के मंथ यहां पर निकल के आ चुके हैं। देखो कॉलम का नाम भी ऑटोमेटिक मंथ आ गया, मैंने कुछ किया भी नहीं मैंने कुछ किया भी नहीं। अब आप पूछोगे ये कैसे होता है, ये ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है? तो देखो यहां पर ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, इसके नीचे ट्रांसफॉर्म डेट डॉट मंथ और
डेट लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक फॉर्मूला ये पिकअप कर लेता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट, डेट में से मंथ निकालना था, इसके लिए डेट डॉट मंथ डेट, ये फॉर्मूला कहाँ का है, कस्टम कॉलम का फॉर्मूला है। अब देखो मैं ओके प्रेस करता हूं, क्या किया मैंने, मंथ को सेपरेट किया, ओके प्रेस किया, यहां पर एक स्टेप आ चुका है, इंसर्टेड मंथ। क्या है, इंसर्टेड मंथ। अब यहां पर मैं क्लिक करता हूं, ये बाजू में जो सिंबल है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो देखो ऑटोमेटिकली, मैंने आपको कस्टम कॉलम सिखाया था, कस्टम कॉलम, इसके अंदर देखो ऑटोमेटिक मंथ नाम से कॉलम आ चुका है, डेट डॉट मंथ डेट, देखो फॉर्मूला यहां पर आ चुका है। तो ये फॉर्मूला ही काम करता है, ये जो फॉर्मूला है इसने ही ये सब आंसर निकाल के लाए हैं। मैंने आपको कस्टम कॉलम के अंदर फॉर्मूला कैसे लगाना है ये सिखाया था, देखो एरर वगैरह कुछ भी नहीं है इसने। तो ये इस तरीके से काम करता है। कौन से कॉलम के ऊपर फॉर्मूला लगाया है, डेट कॉलम के ऊपर, पहला वाला कॉलम डेट है, तो डेट कॉलम के ऊपर ये फॉर्मूला लगाया, ऑटोमेटिक आंसर आ गए हैं। तो ये कॉलम फ्रॉम एग्जांपल ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगाता है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाते हैं, इस तरीके से काम करता है। अब देखो डेट को वापस सिलेक्ट किया, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल फ्रॉम सिलेक्शन, यहां पर मैंने लिखा 2022 ईयर, एंटर प्रेस किया, तो देखो सभी के ईयर निकल के आ गए, कॉलम का नाम आया ईयर, और फॉर्मूला देखो डेट डॉट ईयर डेट, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग चुका है, डेट डॉट ईयर डेट। ओके, तो देखो ये डे मंथ ईयर, इस तरीके से ये कॉलम फ्रॉम एग्जांपल काम करता है। अब देखो डेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल फ्रॉम सिलेक्शन, अब मुझे मंथ का नाम निकालना है, क्या निकालना है, मंथ का नाम। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूं, यहाँ पर मैं लिखूंगा MONTH, क्या लिखा मैंने, मंथ, दिख रहा है आपको, मैंने मंथ लिखा। तो देखो यहाँ पर नवंबर, क्या आ चुका है, नवंबर। मंथ नेम फ्रॉम डेट, आगे क्या है, मंथ नेम फ्रॉम डेट, डबल क्लिक करता हूं तो देखो ये नवंबर आ चुका है, एंटर प्रेस किया, सभी मंथ के नाम ऑटोमेटिक निकल के आ चुके हैं। देखो लास्ट वाला फरवरी, 28 फरवरी 2024, देखो फरवरी, 13 दिसंबर 2022, देखो दिसंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, जुलाई, जून, अक्टूबर, अप्रैल, दिसंबर, ओके प्रेस किया, तो देखो सभी मंथ के नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये आ जाएंगे यहाँ पर, देखो मंथ का नाम, इस तरीके से ये कॉलम फ्रॉम एग्जांपल काम करता है। अभी ये डेटा छोटा है, मान लीजिए कि 50,000 रो का डेटा अभी आपके पास होता, यहाँ पर अगर 50,000 रोज होते तो इसको फॉर्मूला लगाने के लिए बहुत टाइम लगेगा आपको, या फिर बड़ा डेटा के ऊपर वो फॉर्मूला स्लोली वर्क करेगा, लेकिन ये बहुत फास्ट काम करता है। एक 10 सेकंड के अंदर आपके सभी मंथ के नाम निकल के यहाँ पर आ जाएंगे। बड़े डेटा सेट के ऊपर ये बहुत पावरफुल है, मंथ नेम यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से आप अगर कॉलम फ्रॉम एग्जांपल फ्रॉम सिलेक्शन किया, यहाँ पर मुझे अगर एंड ऑफ मंथ निकालना है, तो देखो ये सभी फॉर्मूले यहाँ पर आ चुके हैं, ये जो आपको दिख रहा है सभी फॉर्मूले यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखो ये क्वार्टर ऑफ ईयर फ्रॉम डेट, क्या निकालना है, क्वार्टर, तो मैं इस डबल क्लिक करता हूं तो देखो पहला क्वार्टर यहाँ पर निकल के आ चुका है, एंटर प्रेस किया तो देखो सभी के क्वार्टर यहाँ पर निकल के आ गए, जो मंथ होगा उसके हिसाब से इसने क्वार्टर निकल के दे दिए, ओके प्रेस किया तो देखो सभी क्वार्टर यहाँ पर आ चुके हैं। इस तरीके से ये काम करता है। तो आप जैसे चाहे वैसे कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हो। आगे अब देखो CFE अल्फा न्यूमेरिक डेटा, क्या है, CFE अल्फा न्यूमेरिक डेटा, कंबाइंड डेटा के अंदर यहाँ पर डेटा कंबाइन करके दिया है। पहले है पर्सन का नाम, कोड दिया गया है मुंबई, और ये आगे एक भी कोड है, और ये कौन सा रीजन से है वो पर्सन, उसका नाम दिया है। हर एक डेटा यहाँ पर अलग अलग है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पर मैंने लिखा राजकुमार, क्या लिखा, राजकुमार, डैश दिया और आगे लिखा मुंबई, क्या लिखा मैंने, मुंबई, एंटर प्रेस किया, नीचे प्रिया शर्मा, प्रिया शर्मा डैश बैंगलोर, BANGLORE, एंटर। तो नीचे अभी नल ही आ रहा है,
अमित पटेल, अमित पटेल डैश दिल्ली, DELHI, एंटर प्रेस किया तो अभी ये नीचे आ नहीं रहा है, तो इसको और ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा, तभी इसको समझ में आएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। देखते हैं होता है या नहीं। दिव्या गुप्ता डैश हैदराबाद, HYDERABAD, इस तरीके से। तो समझ में आ रहा है क्या? देखो इसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, शायद ये पूरा ही ट्रेन करना पड़ेगा, तभी ये आंसर नीचे आएंगे। नीचे के आंसर एक और बार करके देखते हैं। विक्रम सिंह, SINGH, विक्रम सिंह और कोलकाता डैश KOLKATA, एंटर प्रेस किया तो भी नीचे नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा अलग तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, वापस कॉलम फ्रॉम एग्जांपल फ्रॉम सिलेक्शन लेता हूं और यहां पर वापस लिखता हूं राजकुमार डैश नहीं दिया अभी, सिर्फ मैं यहां पर लिखता हूं नॉर्थ रीजन, NORTH, ऐसे नॉर्थ रीजन मतलब पर्सन का नाम और रीजन का नाम। एंटर प्रेस किया। प्रिया शर्मा साउथ, SOUTH, एंटर प्रेस किया तो देखो ऑटोमेटिकली नीचे नाम आ रहे हैं। क्या हुआ यहाँ पर? ऑटोमेटिकली नीचे नाम आ रहे हैं। अब अमित पटेल स्पेस दिया, कहां से? ईस्ट रीजन से, EAST, देखो ईस्ट। तो देखो ये ऑटोमेटिकली सभी का नाम और उसका रीजन यहाँ पर सेपरेट करके दे रहा है। अब एक और बार ट्रेन करते हैं। दिव्या गुप्ता, GUPTA, दिव्या गुप्ता, और कहां से है? वेस्ट, WEST, एंटर प्रेस किया तो देखो अभी ये नीचे डेटा आ चुका है इस तरीके से। ओके प्रेस करता हूं तो क्या होता है देखते। देखो सभी के यहाँ पर पर्सन का नाम और रीजन का नाम इसने निकाल के दे दिया। लास्ट में कौन है? ईशान रेड्डी। ईशान रेड्डी कहां से? वेस्ट रीजन से। तो देखो वेस्ट का रीजन यहाँ पर आ चुका है। अब दो जगह पर यहाँ पर गलती हुआ है, नहीं दो जगह पे नहीं, बराबर आया है। विक्रम सिंह नॉर्थ ईस्ट से है तो नॉर्थ ईस्ट आ चुका है, और यहाँ पर भी भुवना सिंह नॉर्थ ईस्ट से है तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से पर्सन का नाम और रीजन निकाल के इसने दे दिया। वापिस अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल फ्रॉम सिलेक्शन, मैं दूसरा कुछ लेता हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने लिया CODE 001, कोड निकालना है मुझे। CODE 001 डैश, आगे क्या लिखा? 14307 या फिर 14307 ऐसे लिखा मैंने। उसके बाद क्या है? CODE 002, CODE 002, कोड 002, और आगे 481081, 481081, एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ पर कोड निकल के दे रहा है, लेकिन एक गलत दे रहा है, नीचे कुछ तो अभी मिस्टेक हो रहा है, इसको और ट्रेन करना पड़ेगा। तो CODE 003, CODE 003, टैप प्रेस किया, 26404, 26404, एंटर। अभी दिया करेक्ट निकाल के, तो यहाँ पर अभी भी करेक्ट नहीं दिया है शायद, और एक और बार ट्रेन। क्या हुआ? फर्स्ट नंबर लिया है ना, उसमें 1 रह गए इसलिए। अच्छा, पहला वाला नंबर में कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ, 143107, देखो 1431 यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुका था, इसके वजह से गलत आ रहा था। 143107, एंटर। अभी आ चुका है क्या करेक्ट एकदम? 43698 बराबर। 349151, 349151 विक्रम सिंह का कोड क्या है? कोड 005। हाँ, तो अभी ये देखो करेक्ट आ चुका है अभी आंसर। लास्ट में सबसे देखो CODE 020, 475227 करेक्ट आ चुका है। अभी आंसर यहाँ पर एकदम करेक्ट आ चुका है। इस तरीके से अगर कुछ गलती हुआ तो आंसर आपका करेक्ट नहीं आया। देखो मैंने पहले गलती हो गया था तो नीचे आंसर करेक्ट नहीं आ रहा था। अब मैं इसको ओके प्रेस करता हूं,
इसके अंदर मैंने क्या क्या निकाला, 2 कोड निकाले, अलग अलग 2 कोड। तो इस तरीके से डेटा के अंदर से, अल्फा न्यूमेरिक डेटा के अंदर से आप लोग डेटा को सेपरेट कर सकते हो। जिस तरीके से आपका रिक्वायरमेंट रहेगा उस तरीके से ये काम करता है। अब एक और बार यहाँ पर क्लिक करूंगा और कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल लिया, इसके ऊपर अभी अभी देखो इसका राजकुमार मुंबई, राजकुमार मुंबई, राजकुमार मुंबई, मुंबई, और आगे लिखा मैंने नॉर्थ, एंटर प्रेस किया। प्रिया शर्मा, प्रिया शर्मा कहां से, बैंगलोर, BANGLORE, बैंगलोर साउथ, SOUTH, एंटर प्रेस किया तो भी नीचे नहीं आ रहा है, तो इसको शायद समझ में नहीं आएगा। देखते हैं एक बार, यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। साउथ, एंटर प्रेस किया, ऊपर लेता हूं, एंटर। हाँ, तो और एक बार इसको ट्रेन करके देखते हैं लेता है या नहीं लेता है। अमित पटेल कहां से है, दिल्ली से, DELHI, दिल्ली, उसके बाद है ईस्ट, EAST, एंटर प्रेस किया तो अभी ये नहीं ले रहा है। तो ये इस तरीके से लेगा ये, लेकिन और ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा शायद, तो तब जाके इसको समझ आ जाएगा। बैंगलोर का स्पेलिंग गलत हुआ है। बैंगलोर का स्पेलिंग गलत हुआ है क्या, BANGALORE, बराबर, BANGALORE, हाँ इस तरीके से। अभी देखते हैं होता है क्या। हाँ अभी देखो आ गया। तो इस तरीके से मिस्टेक अगर होता है तो आंसर नहीं देगा। अगर जैसे ही मिस्टेक आपने करेक्ट किया, तो देखो ये मिस्टेक था, यहाँ पर बैंगलोर का स्पेलिंग गलत हुआ था, तो ये इस तरीके से काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अभी ये देखो ये कैसे इसने कर दिया, तो देखो इसका यहाँ पर कितना बड़ा फॉर्मूला लिख के दिया इसने। ये क्या है, फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला इसने पिकअप कर लिया, उसके ऊपर ये जाकर ये ऑपरेशन इसने कर लिया। यहाँ पर कोई भी आंसर अभी गलत नहीं है, सब आंसर यहाँ पर ओके। देखो इसके ऊपर मैंने ओके प्रेस किया। अब अगर फॉर्मूला देखना है तो यहाँ पर जाकर के एडेड कस्टम कॉलम 2, इस सिंबल के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो देखो इतना बड़ा फॉर्मूला इसने लिख के दिया है। क्या है ये, कस्टम कॉलम। मैंने आपको सिखाया था कस्टम कॉलम के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो इसने कस्टम कॉलम के अंदर ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला लिख करके दे दिया। देखो इतना बड़ा फॉर्मूला, तब जाकर के ये आंसर हमारे आए हैं। ये जो आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे, ये इस वो जो फॉर्मूला है उसके कारण ये आंसर यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये कॉलम फ्रॉम एग्जांपल बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका यूज केस अभी समझ में आ गया है सबको। यस सर। हाँ, तो ये इस तरीके से बड़े डेटा सेट के ऊपर काम कर सकते हो। डेटा को कंबाइन करना, डेटा को सेपरेट करना, डेट में से मंथ, ईयर, डेट, इस तरीके का इंफॉर्मेशन सेपरेट करना, इस तरीके का काम आप कॉलम फ्रॉम एग्जांपल की हेल्प से कर सकते हो। तो ये बेहद ही यूजफुल टूल है कॉलम फ्रॉम एग्जांपल। आज हमारे टॉपिक का नाम भी यही था। देखो कॉलम फ्रॉम एग्जांपल। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो आंसर निकाले हैं इसको मैं होम में जाकर क्लोज एंड लोड करता हूँ। क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड। अब ये डेटा यहाँ पर इस तरीके से आंसर हमारे निकल के आ जाएंगे। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली आंसर निकाल के देता है। देखो जो भी ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किए थे सब कुछ यहाँ पर। अब अगर जाकर के मैंने मेरे सोर्स फाइल में डेटा चेंज कर दिया तो ये आंसर भी उस तरीके से चेंज हो जाएंगे। मान लीजिए कि राजकुमार की जगह पे मैंने मेरा नाम डाल दिया अक्षय डोम से, तो ये यहाँ पर अक्षय डोम से आ जाएगा और यहाँ पर ऑटोमेटिकली अक्षय निकल के आ जाएगा। यानी कि प्रोसेस रिपीट करने की आपको जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करते ही ये आंसर करके देगा सेपरेट। अभी यहाँ पर स्प्लिट किया था, यहाँ पर मर्ज किया था, यहाँ पर डेट में से अगर मैंने सोर्स फाइल में जाकर के ये डेट ही चेंज कर दिए सभी, तो ऑटोमेटिकली ये ईयर, मंथ, मंथ का नाम और क्वार्टर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोर्स डेटा में चेंज करना है, आंसर आपके ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे और टाइम का बचत हो जाएगा। कम टाइम में आपका पावर क्वेरी क्या करता है, बहुत ही कम टाइम में आपके आंसर निकाल के दे देगा। इस तरीके से ये बेहद यूजफुल टूल है। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया।
समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो आज क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। मैं ये जो आज सिखाया ये गिटहब के लिंक पर फोल्डर में डाल दूंगा, डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस करो वीडियो देख देख करके। ओके, चलो आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। ये फाइल आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और यूट्यूब पे वीडियो भी आ जाएगा थोड़ी देर बाद, वहां पे जाकर के प्रैक्टिस करना है। चलो गुड बाय।